नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां गैंगस्टर प्रिंस व गोपी खान के गिरोह के अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ा। गैंगस्टर प्रिंस खान एवं गोपी खान गिरोह का एक सक्रिय सदस्य नौशाद आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूली जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजारी बाग से पुलिस ने उसे चोरी की बाइक व एक देसी कट्टा व 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी एसपी अजीत कुमार ने शनिवार को संभालने स्थित पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को अपराधी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम गठित कर जोनल ट्रेनिंग स्कूल गुलजारी बाग मार्ग पर वाहन चेकिंग जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस ने नौशाद आलम को जांच के लिए रोका। वाहन से कागजात की मांग करने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वो प्रिंस खान व गोपी खान गिरोह के लिए चोरी की मोटरसाइकिल व हथियार गोली सप्लाई करने का काम करता है। एसपी ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए अपराधी नौशाद आलम ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान व उसके भाई गोपी खान के कहने पर वो चोरी की बाइक व हथियार सप्लाई कर दूसरे अपराधी को देने वाला था। कुछ दिन पूर्व गोपी खान ने उसे इसकी व्यवस्था करने को कहा था। हथियार व बाइक का डिलीवरी लोकेशन मिलते ही वो इसे दूसरे अपराधी को सौंपने की तैयारी में था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाशी में जुट गई है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड पर अतिक्रमण हटेगा, 22 अप्रैल से रूट डाइवर्ट। मानगो में निर्माणाधीन फ्लाईओवर परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद और अरविंद प्रसाद अग्रवाल ने मानगो गोलचक्कर से डिमना रोड तक निरीक्षण किया और फुटपाथी दुकानदारों को सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने का आदेश दिया। अतिक्रमण न हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पाइपलाइन, बिजली पोल और अन्य संसाधनों की शिफ्टिंग में 3-4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगेंगी और जेपी सेतु से बसों के प्रवेश पर भी रोक लग सकती है। 22 अप्रैल से दरभंगा डेयरी से ब्लू बेल्स स्कूल तक का रूट डाइवर्ट रहेगा। मानगो चौक से डिमना चौक जाने वाले वाहन दरभंगा डेयरी से मुड़ेंगे और डिमना की ओर से आने वाले वाहन विपरीत लेन से होकर ब्लू बेल्स स्कूल जाएंगे। नगर निगम के प्रभारी उप नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने दुकानदारों से सामान बाहर न रखने और वाहन निर्धारित स्थानों पर पार्क करने की अपील की है। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां लोकल सेल कोयला देने की मांग को लेकर सड़क जाम। सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र की कारो परियोजना के लोकल सेल में कोयला देने की मांग को लेकर सेल कमेटी की ओर से शनिवार को कारो मोड़ में सड़क जाम कर दिया गया। इससे कोयला परिवहन बाधित हो गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन द्वारा ई ऑक्शन के अनुपात में कोयला उपलब्ध नहीं रहने के कारण कोयला का उठाव नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन लोकल सेल में पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराए। 30% कोयला सेल को देने की बात प्रबंधन कहता है, लेकिन यहाँ एक कंपनी व स्थानीय प्रबंधन द्वारा मनमानी की जा रही है। प्रबंधन कोयला के नाम पर बैंड व पत्थर युक्त कोयला सेल में दे रहा है। देर शाम सीसीएल अधिकारियों ने कारो मोड़ पहुंचकर कमेटी के लोगों से वार्ता की और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन वापस हुआ। अगली खबर देखिए, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर जेई ने सिंचाई नाली को कराया ध्वस्त। पाथरा पंचायत के बड़ा कामती गांव में स्कूल के पास सड़क किनारे बनाई जा रही नाली को जेई ने तुड़वा दिया। निर्माण में बिचौलिया द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिलने पर पंचायत के जेई व पंचायत सचिव ने कार्यस्थल पहुंचकर सिंचाई नाली तुड़वाया। रविवार को सिंचाई नाली निर्माण में लगे बिचौलिया नाली में लगाए गए ईंट ट्रैक्टर पर लोड कर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने ईंट लोड ट्रैक्टर को यह कहते हुए रोक दिया कि नए सिरे से सिंचाई नाली निर्माण करना होगा। ईंट गिराने के बाद ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने जाने दिया। ग्राम सभा अध्यक्ष नव कुमार दुलई, गीता दुलई, रेखा दुलई, उत्तम दुलई ने बताया कि पंचायत के स्तर से बड़ा कामती गांव के स्कूल के समीप पाथरा गांव के बिचौलिया बिना जमीन सोलिंग के नाली निर्माण कर रहा था। कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। वहीं कार्यस्थल बड़ा कामती में है। लाभुक समिति दूसरे गांव छोटा कामती गांव से बना दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत पीडीओ से की जाएगी। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां बाबा नगरी में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। शहर में नगर निगम की ओर से सफाई के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान है। बावजूद रविवार को बंदी के कारण कचरे का उठाव नहीं होता। बाबा नगरी में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। शहर में नगर निगम की ओर से सफाई के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान है। बावजूद रविवार को बंदी के कारण कचरे का उठाव नहीं होता। इससे रविवार को फैले कचरे वो सोमवार को सुबह 10 बजे तक निकलने वाले कचरे से बाबा मंदिर व आसपास के इलाके में दुर्गंध जैसी स्थिति बन जाती है।
बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालु रविवार को नाक में रुमाल ढककर मंदिर आते वो जाते हैं। इससे बाबा नगरी का इमेज भी खराब हो रहा है। नगर निगम शहर को साफ रखने में जुटी है, लेकिन कचरा उठाव के लिए नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ दिन के 10 बजे बीच बाजार हो या फिर कोई खास एरिया, नगर निगम की कचरा गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी रहती है और इससे हर दिन जाम लगता है। ऑफिस, स्कूल आदि जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम के कर्मी वाहन लेकर अपनी मर्जी से कचरा का उठाव करते हैं, जबकि अन्य शहरों में इसके लिए अलग व्यवस्था है। अगली खबर देखिए हजारीबाग से है, जहां केराडेरी में सड़क हादसे में माइनिंग कर्मचारी की मौत, ग्रामीणों ने जाम की सड़क। हजारीबाग जिले के केराडेरी प्रखंड स्थित केडी कॉल खनन परियोजना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बीजीआर माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में कार्यरत 30 वर्षीय विकास कुमार राम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वे सड़क पार कर रहे थे, तभी ओएसएल कंपनी की एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने उनको कुचल दिया। पांडु गांव के निवासी विकास रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। गुस्से में आए ग्रामीणों ने हादसे के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हाईवा वाहन में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अगली खबर देखिए जामताड़ा से है, जहां एससी पर टिप्पणी को लेकर भड़के इरफान अंसारी, बोले निशिकांत दुबे लोकतंत्र के अपराधी, तत्काल बर्खास्त। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को जामताड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर तीखा हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट को लेकर दुबे द्वारा की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर अंसारी ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया और सांसद की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान न केवल सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि ये देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को भी कमजोर करता है। भाजपा अब न्यायपालिका को भी अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। ये बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जातिगत जहर फैलाकर संविधान और न्याय प्रणाली को बदनाम करने की साजिश कर रही है। यदि देश आज नहीं जागा तो भाजपा कानून व्यवस्था को भी खरीद लेगी। उन्होंने चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि निशिकांत दुबे को संसद सदस्य पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों संवैधानिक स्तंभों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं रही तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा। अगली खबर देखिए, जहां स्पेन से हेमंत और कल्पना ने दी ईस्टर की बधाई। पूंजी निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आज वहां से ईसाई धर्मावलंबियों को ईस्टर की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने अपना खूबसूरत तस्वीर भी पोस्ट की है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं। हालांकि अभी तक वहां उद्योगपतियों, निवेशकों के साथ किसी उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी नहीं दी गई है। अगली खबर देखिए, जहां चाकुलिया में चंपा सोरेन ने कहा धर्मांतरण नहीं रुका तो खत्म हो जाएगी आदिवासी अस्मिता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने रविवार को चाकुलिया के तिसोम जाहिरगढ़ में माथा टेका और आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के संकल्प को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग अपनी पारंपरिक आस्था और प्रकृति पूजक संस्कृति को त्याग चुके हैं, उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, पेड़, पहाड़ और जल स्रोत हमारे आराध्य हैं। धर्मांतरण के बाद जब लोग चर्च की ओर मुड़ जाते तो हमारे पारंपरिक स्थल, जाहिर थान, सरना स्थल, देवसावली कौन संभालेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी संस्कृति केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र जीवन शैली है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया माझी, प्रगना, पाहान, मानकी मुंडा और पढ़ा राजा जैसे पारंपरिक धर्मगुरुओं की देखरेख में होती है। लेकिन धर्मांतरण के बाद लोग इन सब रस्मों के लिए चर्च का रुख करते हैं, जहां मरांग गुरु या सिंह बुंगा की कोई जगह नहीं होती। इस अवसर पर चंपा सोरेन ने समाज से अपील की है कि अपने जड़ों से जुड़े रहे और अपने अधिकारों व पहचान की रक्षा के लिए सजग रहें। अगली खबर देखिए, जहां जयराम महतो ने एयर शो पर की तारीफ, लेकिन संजय सेठ से विस्थापितों का हक भी मांगा। रांची में 2 दिन का एयर शो आयोजित किया गया था। आज एयर शो का समापन हुआ। यह शो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में किया जा रहा था। इस आयोजन को डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी सराहनीय बताया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने विस्थापितों का हक भी मांगा है। जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने संजय सेठ को कहा है कि आज राजधानी रांची में झारखंड के माननीय केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है। सराहनीय है। मंत्री जी, झारखंड के विस्थापित मारे जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। यह राज्य का निहती एक गंभीर मसला है।
राज्य की जनता अपना हक और अधिकार चाहती है। प्रेम महातो सहित अनेकों शहीदों की शहादत की बुनियाद पर पनपे ये राज्य आज भी अपने संवैधानिक हक और अधिकार से वंचित है। वर्तमान में इस राज्य ने 2 केंद्रीय मंत्री दिया है। केंद्र सरकार की उपक्रम बीएसएल द्वारा 500 विस्थापितों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बीसीसीएल प्रबंधन अविलंब झूठा मुकदमा वापस ले, विस्थापितों को नियोजन दे। झारखंड की बड़ी खबरों की इस खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 25 झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।